हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट टाइमली मिलते रहें और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड हो वो स्किप ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो बहुत डिमांडिंग था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास फोर्थ की पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स ने कितना स्ट्रगल किया, कितना एजिटेशन किया, सरकार को कैसे कैसे जगाया और तब जाके जो है वो फेज़ टू जो है वो स्टार्ट हो पाया। तो जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगी, तो कैंडिडेट्स के नाम जो थे वो पहले दिए थे जेकेएसएसबी ने कि किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये बताया गया था कि वो 17 फरवरी को लिस्ट जारी करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो वो उससे पहले ही जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट to class 4 special recruitment rules 2020 for filling up the leftover vacancies in the second phase scheduled thereof। तो इसमें ये बोला गया है कि क्लास फोर्थ की जो अपॉइंटमेंट हो रही थी जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत, उसमें कुछ पोस्टें जो है क्लास फोर्थ की बच चुकी हैं। तो उन पोस्ट को, उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए सेकंड शेड्यूल जो है वो शुरू किया गया है। ऊपर की कहानी यही लिखी गई है कि कब पोस्टें आई, कब क्या हुआ, और ये पढ़ने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप फोर्थ पॉइंट को देखिए। द कैंडिडेट शोन इन द एनेक्सर ए। एनेक्सर ए में जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट्स हैं एंड एनेक्सर बी में कश्मीर डिवीज़न कैंडिडेट्स हैं। टू दिस notification are hereby called to appear for the document verification before the designated documents verification committee। तो बोला गया है कि एनेक्सर ए में जम्मू बेस्ड कैंडिडेट है और एनेक्सर बी में कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट हैं, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। और बोला गया है कि उन कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कमेटी के सामने, डेजिग्नेटेड कमेटी है उसके सामने आपने फिजिकली अपेयर होना है बिहाफ ऑफ 17/2/2022, मतलब 17 फरवरी 2022 ऑनवर्ड। आगे जो है डेट्स दी गई हैं एज पर द डेट टाइम शोन अगेंस्ट इन द डिविजनल ऑफिस और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, शेख भवन, पनामा चौक, जम्मू डिवीज़न कैंडिडेट्स के लिए, और एंड इन द JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर ऑफिस, जुम बिल्डिंग, राम बाग, श्रीनगर, कश्मीर डिवीज़न के लिए। तो जम्मू वाले पनामा चौक में जो ऑफिस है वहाँ जाएंगे जो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट है, और कश्मीर बेस्ड वाले जो राम बाग श्रीनगर में है वहाँ जाएंगे। अब पहला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या लेकर जाना है। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। द सेड कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स का नीचे नाम दिया होगा मैं दिखाऊंगा, आर रिक्वायर्ड टू अपियर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो बोला गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, जो अपने दस्तावेज हैं, उनके साथ फिजिकली अपेयर होंगे वेरिफिकेशन कमेटी के सामने, और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओरिजिनल होंगे। ओरिजिनल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं सुन लीजिए ध्यान से। पहला, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो जब आपने फॉर्म भरा होगा, फिल किया होगा, तो जो उस फॉर्म का आपने PDF संभाल कर रखा होगा। तो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स जो है अपने एग्ज़ाम को फिल करते हैं तो उसका PDF ज़रूर संभाल कर रखें। अगर किसी के पास PDF नहीं है तो उसको अपना यूज़र ID और पासवर्ड से भी ये मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। पहला, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10वीं का डिप्लोमा और मार्कशीट होगी। अगर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे ST SC OBC, एक्स सर्विसमैन, PHG, पहाड़ी स्पीकिंग, हैंडीकैप, तो वो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये भी ओरिजिनल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट / डिप्लोमा, अदर डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टीजमेंट, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स एज पर द एडवर्टीजमेंट। ये फिर अगला बोला गया है
certificates document on format prescribed by the General Administrative Department in terms of notification number. ये in the case of additional points have been assigned to the candidates as per the SO 184 date 4/6/2020 if the candidate failed to produce the document certificate in support to this her claim for the additional weightage point, the board shall deduct the additional weightage point from this her merit and make correspondence change in the list without any further notice. A copy of the prescribed format in the annexure herewith in for convenience of the candidate. In the case of candidate claiming possession for the equivalent education set qualification, it shall be mandatory to produce a relevant equivalent certificate from the concerned authorities at the time of document verification, and the board shall take a appropriate view based on the norms governing the subjects. तो पहला में बोला गया कि जो भी आपके सपोज वेटेज डॉक्यूमेंट है, जैसे इसमें वेटेज था कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके 5 पॉइंट थे, आपके घर में कोई अनएम्प्लॉयड है उसके 5 पॉइंट थे, तो जो भी आपने वहाँ पे ऐड ऑन किए होंगे तो उसके आपको वैलिड सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट्स जो है इन्होंने पहले बताए हुए थे, तो उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाकर प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपके उन वेटेज पॉइंट्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा और आपको फर्दर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। और अब बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट इक्वली क्वालिफिकेशन को क्लेम करता है, इक्वलेंट, जैसे किसी के पास 10th है तो 10th के इक्वलेंट ही कोई अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो अगर आप उसको क्लेम करते हो कि हाँ ये भी 10th है तो उसका इक्वलेंट आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कंसर्न्ड अथॉरिटी से, जो कि ये प्रूव करता हो कि हाँ ये सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट बी के इक्वलेंट है या बी ए के इक्वलेंट है। फिर एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एन एफिडेविट टू द अफेक्ट दैट, अब आपने एफिडेविट देना है ही और शी इज पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये एफिडेविट बनवाना है कि ही और शी इज पोजेसिंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड द मैक्सिमम 10+2, और कोई भी ग्रेजुएट वाला कोई भी गफला करने की कोशिश ना करे, पहले भी वो बाहर हैं और अभी भी कोई गफला करने की कोशिश ना करे। आपने एफिडेविट देना है कि आपकी 10वीं ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं है और ही और शी इज़ नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, और उसके बाद कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। If at any stage of the selection or the later on it has been found that he or she possessing the higher qualification then that is prescribed for the post, his or her candidate shall be cancelled ab initio without service of any notice to him her, and that he or she shall have no claim for the post and the legal actions as warranted under the law for submitting false affidavit regarding the higher qualifications shall be imitated against the said कैंडिडेट्स। और बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स गलत एफिडेविट देता है, अगर उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है और वो दे देता है कि भाई मेरे पास नहीं है, तो बोला गया है कि अगर बाद में इफ़ एट एनी स्टेज सिलेक्शन होने के बाद या बाद में भी पता चलता है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपकी पोस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों कोई भी गफला करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 10-10 साल बाद भी रिक्रूटमेंटें कैंसिल हो जाती हैं, अपॉइंटमेंटें, और बाद में पूरी रिकवरी की जाएगी तो घर बार भी लुट जाएंगे, तो इसलिए संभल कर रहिएगा। इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट द कट ऑफ date for acquiring the qualification shall be 28/8/2020 and the cut-off date for obtaining a domicile जो रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं एडिशनल वेटेज shall be last date for the document verification in respect of the candidate who are called for the document verification for the second phase। तो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के जो है ले जाइएगा। एडिशनली द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फिर एडिशनली क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स are required to produce a self-attested photocopies of each document, certificate, online application form on the date of document verification before the document verification committee। तो जो आप ओरिजिनल लाएंगे तो उनका आपने एडिशनल फोटो स्टेट भी लेना है, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। द कैंडिडेट्स आर फिगरिंग इन द रिजर्व्ड कैटेगरी प्योरली ऑन द बेस ऑफ द डिटेल दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन their date
that is online application form, their respective claim on the account and the further subject to produce the valid reserved category certificate at the time of the document verification in addition to the norms process of the verification included in the para third. तो अगर आप में कोई जब फॉर्म भरा था, आपने कोई अपनी रिजर्व कैटेगरी लगाई है, ST SC OBC EWS ESM जो भी है, तो उसका वैलिड जो है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनकी फोटो स्टेट कॉपी भी करानी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना। फिर बोला गया द लिस्ट इनक्लोज इन द एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी आर सब्सिक्वेंटली प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। और जो ये एनेक्सर ए और बी में आपके नाम दिए गए हैं, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, मतलब आंशिक तौर पर जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, ये कोई भी परमानेंट सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू ओवर कम आउट ऑफ एनी रिट petition if any pending before the competent court authority। और जो वेटिंग लिस्ट है, ये सिलेक्शन लिस्ट स्लैश सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट भी है और वेटिंग लिस्ट भी है, ये शैल बी सब्जेक्टेड आउटकम टू द एनी, अगर रिट वगैरह नहीं लगेगी तो यही चलता रहेगा। फिर बोला गया है नोट ऑल दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द फेज 1 नीड नॉट टू अपीयर अगेन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द सेकंड फेज। बोला गया है जो कैंडिडेट्स ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज में करवा दिया है, उनको दूसरे फेज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप 15/2/2022, मतलब आज ही आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये अलग अलग सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिए हैं। सर्टिफिकेट अंडर द रूल 3 फॉर द कैंडिडेट विथ नो फैमिली मेम्बर इन द प्रिस्क्राइब्ड जॉब। तो ये सर्टिफिकेट है, आपने ऐसा सर्टिफिकेट बनाना है। जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी एज पर द रूल, आपको ये कंसर्न SDM इन ओनली अथोराइज टू सर्टिफिकेट द अबव फैक्ट। दो जो SDM होगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तो वही इस सर्टिफिकेट को इशू करेगा। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब सर्टिफिकेट तो तैयार जैसे मर्जी कर लो। तो ये उन बच्चों के लिए है। फिर ये बोला गया सर्टिफिकेट अगर विडो है कोई, उसका सर्टिफिकेट दिया गया तहसीलदार करेगा। सर्टिफिकेट फॉर द डिवोर्सी, जो जिनका तलाक हो चुका है, ये उनके लिए है। सर्टिफिकेट फॉर द ऑर्फन गर्ल, जिस गर्ल के पेरेंट्स नहीं है, ये उनके लिए है। फिर ये सर्टिफिकेट फॉर द कैजुअल लेबर, जिनके माँ बाप कैजुअल लेबर में हैं या जो खुद कैजुअल लेबर में है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह से होगा। तो ये देख लीजिए आप, एनेक्सर ए में ये नाम है। अब आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए। ये जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, पहला का एग्जांपल दे देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम राजेंद्र सिंह, फादर्स नेम प्रेमलाल, कैटेगरी SC PWD यस, ESM नो। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, दी हुई है डेट 17/2/2022 10 बजे। ये JKSSB जम्मू डिपार्टमेंट में कमेटी 1। तो आपने ये देख के जाना है आप कितनी तारीख को है, कितने बजे है, कहाँ पर है, कौन सी कमेटी के आगे है। तो ये आप पूरी लिस्ट है, इसमें अपना नाम जो है वो ढूंढ लीजिएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट्स को दी हुई है। तो आप ये JKSSB की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर अपना नाम अच्छे से देखकर इसको कीजिएगा। अगर फिर भी कोई अगर परेशानी होती है तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको हल ज़रूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।